हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूर्व विश्वा और पिछले वीडियो में मैंने पीई रेशियो के बारे में बताया था कि पीई रेशियो देख के कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से स्टॉक को हम चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सेक्टर जो पीई होता है उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं कंपनी की पीई से, है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत लोग हैं और कई तरीके से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और बनाते भी हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं। कभी कभार तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, लेकिन सही तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आपको बहुत लोग बता देंगे कि एक मिनट रुकिए, हाँ, कि ऐसे लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये सपोर्ट हो गया, या ऐसा लाइन खींच दी, ये सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, या फिर चलिए जून बना देते हैं, जून हो गया, है ना, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि फ्लैग पैटर्न हो गया, फ्लैग बना दो कैसे भी करके, ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं आपसे, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है उसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ और कैसे आप उसकी हेल्प से, देखिए, बिना कॉम्प्लेक्स किए चीज़ों को आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्राइस है, प्राइस ऐसे तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा नहीं, हमेशा प्राइस पैटर्न बना के जाता है, हाई लो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आया, ये कुछ ऐसा प्राइस चल रहा है अब, ठीक है, और ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे पहली बार आया, सपोर्ट किया, दूसरी बार सपोर्ट किया, तीसरी बार सपोर्ट किया और चौथी बार सपोर्ट किया, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट आप 3 पॉइंट को कंसिडर करिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स, ठीक है। बहुत लोग होता है कि 2 पॉइंट को कंसिडर करके बना लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्राइस ऊपर गया, बायर लेके गए, सेलर नीचे लेके आए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप होता है, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, सपोर्ट लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बुलिश टाइप का कैंडल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ जो बायर्स हैं, जो स्टॉक है, शेयर है, यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, है ना, और ये बाउंस बैक करेगा। ये जो होता है, ये बेस्ट प्लेस होता है बाई करने का। कई लोग क्या करते हैं, वो यहाँ बाई कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ बाई कर लेते हैं। ये बेस्ट प्लेस नहीं होता है, क्योंकि ये तब तक ये 1 से 2 या 3 4 बार ये इसको टेस्ट कर चुका होता है और ये बहुत ही वीक जोन होता है ना। इसलिए जब आप बाई करिए तो इस पॉइंट पे बाई करिए, यहाँ पे आप बाई मत करिए, ठीक है। इसके आगे अगर कोई आप देखते हैं दोबारा से आता है तो आप वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, है ना। चलिए, और कई बार आप देखते होंगे कि मान लीजिए प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ये गया प्राइस, फिर इसके ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये आया, ये चीज़ देख रहे हैं, ये प्राइस मूव तो कर रहा है, ये हाई, अपने हाई को ये हमेशा ब्रेक भी कर रहा है। देखिए, इसका हाई यहाँ पे था, ये हाई ऊपर गया, इसका हाई यहाँ पे था, ये ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अब देखिए, कई लोग क्या होता है, वो इसलिए उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते नहीं है। अभी आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे बायर ले गए, फिर सेलर लेके आए, बायर के पास ताकत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाई किया होगा, फिर से ऊपर ले गए और फिर नीचे आया, सेलर्स ने लेके आए। अब बायर्स ने फिर से यहाँ पे पुल किया और ये फिर ऊपर ले गए, फिर यहाँ से रिवर्स किया सेलर्स ने, ठीक है। अब देखिए, बायर फिर से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके नीचे ही रह गया, देख रहे हैं, ये नीचे ही रह गया। तो इसका मतलब जो बायर्स की जो क्षमता थी, जो इनकी कैपेसिटी थी, वो खत्म हो चुकी है, अभी इसके ऊपर ले जाने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है कि बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे तुरंत शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, है ना। अगर आपने भी अगर कभी शॉर्ट पोजीशन ऐसे ही क्रिएट किया हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और देखिए, यहाँ पे जब भी इस टाइप का ब्रेकआउट आता है
तो हमेशा याद रखिए ये एक बार इस ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करने जरूर आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए अगर ये आए तो जो बेस्ट पोजीशन होता है जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं कि ये जब नीचे एक बार आए फिर ये दोबारा से ऊपर जाए और इस पॉइंट से ये फिर से नीचे आने की कोशिश करें, समझ रहे, तब आप इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है, तब यहाँ से हो सकता हो मार्केट नीचे चला जाए, ठीक है, प्राइस बना के। अब चलिए हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, वहां पे चेक करते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करता है। तो अब हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं और मैंने टीसीएस का जो है चार्ट खोल लिया है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत तरीके से लोग बताएंगे आपको, और मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करने आ गए हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कई चीज़ें उल्टा सीधा बता के आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आइए, तो पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ साफ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट प्राइस गया है, यहाँ से रिवर्स किया है, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ रिवर्स किया गया है सॉरी, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो 1.234 4 बार यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट या फिर सपोर्ट पॉइंट बनाना है वो आप कोशिश करिए कि जो विग है इसके ऊपर का, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, विग का मतलब ये होगा कि ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, ये सॉलिड पार्ट है, और ये लाइन वाला जो ऊपर है उसे विग बोलते हैं, ये सॉलिड पार्ट को बॉडी बोलते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो बॉडी है ना, यहाँ से आप ड्रॉ करिए सपोर्ट को, अरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो अभी मैंने इस रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है और देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे गया ये प्राइस, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा, नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर रेजिस्टेंस लगा, फिर नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे बाई का पोजीशन ले लेंगे, ये सोच के कि मतलब यहाँ पे तो सेलर्स नीचे लेके आए थे, बाहर ऊपर ले गए, फिर सेलर जो है इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाए और ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कई लोग अपनी पोजीशन बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे पोजीशन नहीं बना लेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए जब तक कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट ना दे, जब तक वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट ना दे, है ना, और कम से कम ये 2298 या फिर मैं कहूँ राउंड लेवल जो है 2300 के आसपास अगर ब्रेक ना करे, है ना, तब तक मत लीजिए। या दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे ऐसे गया ऊपर, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे आपको लेना है, बाई करना है, ठीक है। ये आपको बाई पोजीशन होगा, ना कि नीचे वाला बाई पोजीशन होगा। कई लोग यही काम करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई कर लेंगे, है ना, और बैठ जाएंगे सोच के कि भाई अपना काम तो हो गया। लेकिन देखिए जैसे ही किसी ने बाई किया होगा तुरंत ये नीचे आ गया, और कहाँ गया, सीधा 2250 था और सीधा यहाँ पे आ गया 1930 के पास, देख रहे हैं। तो ऐसे जगह पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट कुछ इस तरह से पैटर्न बनाए, ये ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के ऊपर जाए, दोबारा रीटेस्ट करने आए। जब पहली बार रीटेस्ट करने आता है उस समय आपको लेना है ना। अगर ये मान लीजिए रीटेस्ट करने आया और फेल कर गया, नीचे आके क्लोज कर दिया, तब नहीं लेना है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसके, तब आपको वो ट्रेड तुरंत ले लेना है। उसमें फिर चूकना नहीं है, क्योंकि वो बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए, समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अब हम लोग IDFC चार्ट पे आ गए हैं। अब IDFC चार्ट में देखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हेल्प से कहाँ कहाँ ट्रेड लिया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज़ जो रेजिस्टेंस में दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे कहीं दिख रहा है ना। देखिए आपको परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा, आपको जोन मिल सकता है। अगर आपको जोन ड्रॉ करना हो तो क्या करो, आप जो विग है उसका एंड पे जाओ और इसके बॉडी के एंड पे जाओ, ठीक है। ये दो चीज़ आप ड्रॉ करें ना, आपको जोन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जोन दिख रहा है आपको, लगभग आपको
देख रहे हैं, ये जोन मिल जाएगा आपको एक। लेकिन अभी जोन की बात नहीं करते हैं, अभी छोड़िए इसको। चलिए एक बार देख लेते हैं जोन को कंसिडर करके। देख रहे हैं, अभी आपने एक जोन ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए क्या होगा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ये ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। समझ रहे हैं? तो ये आपको यहाँ कहीं बाय करना था। आपको बाय करना कहाँ करना था? अगर यहाँ पे कहीं बाय कर दें जहाँ पे अच्छी वैल्यूम में आया हो, वैल्यूम जहाँ अच्छा आया हो वहाँ पे अगर आप कोई कैंडल लेते हैं, मान लीजिए इस कैंडल पे वैल्यूम अच्छा आया होगा, तो इसको आप बाय करते हैं। रेजिस्टेंस आपका नीचे वाला पॉइंट होता 32 रुपये और बाइंग का पोजीशन होता 34 रुपये के आसपास, और आराम से आपको टारगेट ये कितना मिला है, 38 रुपीज़। ठीक है, आराम से 1:3 1:4 का टारगेट मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं इसके। अब देखिए आराम से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, देखिए फिर यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। देख रहे हैं, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर एक मिनट, और फिर देखिए फिर ये बाउंस किया। अगर ये देखिए ये ब्रेक किया और ये पहली बार ये सपोर्ट लेने यहाँ पे आया है, रिटेस्ट करने, तो यहाँ पे आपको बाई करना, तो मैं तो मानता हूँ मस्ट करना चाहिए, मस्ट है कि मतलब बिल्कुल आप बाई करिए इस पे। अगर आपका लॉस भी होता है, आपका स्टॉप हिट भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर ये ब्रेक करने के बाद एक बार टेस्ट करने आए और यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग लें। देखिए यहाँ पे अगर बाई किया होता आपने तो 33 पे है, आराम से आपको 52 कहीं नहीं गया था। अब देखिए दूसरी चीज़ ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, चलिए सर आपने ये बता दिया कि यहाँ पे तो बाई करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने चेक किया कि हाँ भाई ये भी एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी देखिए अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रहा है ना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। अगर ये फिर से आया ऊपर रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है, देखिए रिटेस्ट करने के लिए लगभग यहाँ पे कहीं आसपास आ गया था, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, आराम से अगर टारगेट यहाँ तक आता 48 के आसपास। तो देखिए यही होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, और बहुत ही आसान होता है। देखिए मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाएंगे आपको, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर देंगे, लेकिन आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो कॉम्प्लेक्स आपके लिए होती जाती है, और वो आपके दिमाग को समझने में समय लगता है, वो तुरंत आपको नहीं समझ में आएगा। आपको आसान चीज़ें पकड़नी है जो तुरंत समझ में आ जाए, जो तुरंत ड्रॉ हो जाए, है ना, कि छोटा बच्चा भी अगर 10 साल का बता दें उसको हम कि देखिए ये होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो उसको याद रहे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप भी नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट वही है, समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान दीजिए चीज़ों को, और कभी भी मतलब अगर आपका जो सेटअप है, अगर सेटअप आपको बता रहा है कि हाँ यहाँ पे हमको बाई करना है या सेल करना है, तभी आप बाई सेल करिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर इमोशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना आप सीख लिए तो कभी भी आप मार्केट में आप असफल तो नहीं हो सकते, पैसा बनेगा ही बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आपको अगर मान लीजिए टारगेट मतलब आपको आपने बाई कर लिया स्टॉक को, अभी आपको टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट हमेशा डिसाइड किया करिए रेजिस्टेंस को लेके, कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसको देख के आप टारगेट डिसाइड करिए। ठीक है, और जब भी उस टारगेट पहुंचे वहाँ पे आप तुरंत उसको सेल कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हो सकता है वो भी ब्रेकआउट दे दे फिर वो चला जाएगा, वो आप इन्वेस्टिंग में होता है। इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप एक अच्छे स्टॉक में लगाइए, बढ़िया स्टॉक में, और उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो जहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है या सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको तुरंत बाहर निकलना मार्केट से। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है इस चीज़ में तो डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी में है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मिल जाएगा, है ना। और अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप RSI और MACD की हेल्प से जो फॉल्स ब्रेकआउट है उसको कैसे आप निकाल सकते हैं और कैसे उससे आप बच सकते हैं, है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।